3 साल बाद स्क्विड गेम का दूसरा सीजन आज धमाकेदार तरीके से लॉन्च हो गया। घृणित लोगों और इंसानी जान को खिलौना समझने वालों के बारे में सोचकर गी-हुन ने तय किया कि वह इन्हें किसी भी कीमत पर ढूंढेगा। पहले उसने अपने सभी कर्ज चुका दिए, फिर उसने ऊंची कीमत पर किसी को उनका पता लगाने में मदद के लिए नियुक्त किया। गी-हुन के अनुमान के अनुसार अगर यह खेल अभी भी चल रहा है तो वे लोग निश्चित रूप से पहले की तरह मेट्रो स्टेशन पर खेल में भाग लेने के लिए लोगों की भर्ती करेंगे। गी-हुन ने इन लोगों को भारी भुगतान किया और वादा किया कि अगर वे उसे भर्ती करने वाले व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेंगे तो वह अतिरिक्त 1 अरब वॉन देगा। जब इस खबर को सुनने वाले उधार देने वाले सदस्य, जिसमें बॉस भी था, ने शुरुआत में गी-हुन की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इन वर्षों में जो लोग उनके ऋण को चुकाने में असमर्थ थे वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, जिससे बॉस को संदेह हुआ। साथ ही जब बॉस ने वादा किया कि वह उस व्यक्ति को ढूंढने वाले सदस्यों में 5 अरब वॉन बांटेगा तो उसके सदस्य एक एक करके उत्साहित हो गए। इसलिए अगले दिन सुबह बॉस ने अपने सभी सदस्यों को बुलाया और उन्हें लक्ष्य व्यक्ति की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन किया। सदस्यों को हर मेट्रो लाइन, शिफ्ट और स्टेशन पर इस तरह तैनात किया गया कि वे व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण कर सकें। सदस्यों की आलस्य से बचने के लिए बॉस ने आदेश दिया कि वे हर स्टेशन पर पहुंचकर फोटो खींचकर चेक इन करें। केवल इसी तरह वे उसी दिन भुगतान पा सकते हैं। इसके बाद के 2 वर्षों में ये लोग हर दिन मेट्रो स्टेशन में रहते थे, उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो चित्र बनाता था। किसी भी संदिग्ध वस्तु के मामले में वे आगे बढ़कर उसके सूटकेस की जांच करते थे कि उसमें चित्र है या नहीं। जबकि क्यूई-शुन इन लोगों को संगठित करके गहन जांच कर रहा था, उसी समय वह पुलिस अधिकारी जिसे खेल आयोजकों ने समुद्र में गिरा दिया था, किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। लेकिन अपनी स्वतंत्र कार्रवाई और जून हो की जानकारी के आधार पर जब वरिष्ठ अधिकारियों को उस समुद्री क्षेत्र में कोई सुराग नहीं मिला तो उसे गंभीर अपराध विभाग से हटाकर ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया गया। लेकिन यह सोचकर कि जिसने उस पर गोली चलाई थी वह उसका भाई था, जून हो ने सब कुछ स्पष्ट करने के लिए हर सप्ताहांत एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और उस समुद्री क्षेत्र में खोज की। जिस द्वीप पर खेल हो रहा है उसे खोजने की कोशिश की। दूसरी ओर 2 साल की लंबी और कठिन खोज के बाद बॉस सहित सभी ने लगभग पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी। हालांकि उसी रात बॉस और उसके सहयोगियों ने अचानक मेट्रो स्टेशन के सामने ची-शुन को देखा, जो दृश्य वे हमेशा से वर्णित करते आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वह वही व्यक्ति है जिसे वे ढूंढ रहे थे तो बॉस ने तुरंत फोन के माध्यम से यह खबर गी-हुन को दी। ची-हुन, जो उस व्यक्ति के खतरे से अवगत था, ने बॉस से उसके पीछे चलने को कहा। जब तक आप खुद नहीं पहुंचते कुछ न करें। इस बीच वह रहस्यमय व्यक्ति मेट्रो स्टेशन से निकल गया और सुपरमार्केट और लॉटरी स्टोर से बड़ी मात्रा में ब्रेड और स्क्रैच कार्ड खरीदे। इसके बाद बॉस और अन्य ने देखा कि वह व्यक्ति इन चीजों को लेकर एक पार्क में चला गया। फिर उसने पार्क में सो रहे एक बेघर व्यक्ति को जगाया। आदमी ने एक ब्रेड और एक लॉटरी टिकट निकाला और उसे एक उपहार के रूप में चुनने के लिए कहा। बेघर व्यक्ति ने काफी देर तक सोचने के बाद स्क्रैच कार्ड चुना, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। बेघर व्यक्ति केवल आदमी को जाते हुए देख सकता था और पछताता रहा। इसके बाद के समय में आदमी ने इसी तरह के तरीके से पार्क में हर बेघर व्यक्ति को ढूंढा। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, कुछ दिनों से भूखे लोगों को छोड़कर लगभग सभी ने स्क्रैच कार्ड को उपहार के रूप में चुना। लेकिन इन स्क्रैच कार्ड्स की जीतने की संभावना बहुत कम थी। कोई भी बेघर व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका। फिर आदमी पार्क के केंद्र में आया और सीधे उन सभी ब्रेड को जमीन पर फेंक दिया।